हाँ बच्चों, कक्षा 12 कॉमर्स वाले, अभी आपकी जो रिकॉर्डिंग आपको भेजी जा रही थी, केवल वही खाते की भेजी जा रही थी। ये अगस्त मास से आपको विधिवत तीनों विषय की, जब तक अभी क्लासेज नहीं चलती तो लगभग हर इम्पॉर्टेंट यूनिट, व्यावसायिक अध्ययन की, व्यावसायिक अर्थशास्त्र की, वही खाते की चली रही है, क्योंकि अभी स्कूल खुलने में देरी है। ऐसे में कोर्स पिछलेगा तो आपको ध्यान भी देना है, पुस्तकें भी रखना है आपको। आप विद्यार्थियों से अभी बाजार में अच्छे नए एडिशन की पुस्तकें नहीं आई हैं, आप बच्चों से, दोस्तों से, अपने भाई बहनों से जो सीनियर है उनसे कलेक्ट कर लीजिए, और जो इधर वीडियो जाएगा उससे मिलान करिए, अध्ययन करिए। और आप क्या है, जैसे वीडियो देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बाय फोन आप उस प्रॉब्लम को पूछ भी सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या है, मोबाइल में सबके पास अनलिमिटेड रहता है। ये सवाल कैसे आ गया, इस टॉपिक का क्या अर्थ है, क्योंकि प्रत्यक्ष वार्ता तो अभी होनी नहीं है। कि अगर अभी कल ही परसों नई गाइडलाइन आई है, 31 अगस्त तक विद्यालय किसी सूरत में पूरे देश में नहीं खुलेंगे। तो ऐसे में क्या है, पढ़ाई पीछे जा रही, तो आपको अब क्या है, अभी तक तो ठीक था, आशा थी अगस्त में खुलेंगे, अब अगस्त में नहीं खुल रहे हैं, तो पढ़ाई के प्रति गंभीरता बरतनी है, खासकर बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 12 के लिए। तो इसमें आपको अंग्रेजी का भी चल रहा है, हिंदी का चल रहा है। अब कॉमर्स का विधिवत तीनों विषय कर लगेगा, आपको कुछ घर में टाइम देना पड़ेगा और किताबें कलेक्ट कर लीजिए। अभी वही खाते में चल रहा था टॉपिक पुनर्गठन कक्षा 12। पुनर्गठन की दशाएं बताई गई थी, और उसमें आपको प्राप्ति अनुपात, त्याग अनुपात कैसे निकालते हैं, उनका क्या मतलब है, क्यों निकाला जाता है, आपको बताया गया कि उनका निकालने का साझेदारी का मतलब क्या है। प्राप्ति और त्याग अनुपात केवल साझेदारी में निकाला जाता है, पुनर्गठन में निकाला जाता है। पुनर्गठन की दशाएं, कारण, परिस्थितियां आपको बताई गई थी, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। तो पुनर्गठन में क्या है, ये प्राप्ति अनुपात रहता है और त्याग अनुपात रहता है। तो इसमें यदि माइनस में आ रहा है तो उसको क्या माने, यदि माइनस में आ रहा है, वो अभी आपको बताए थे पुराने लाभ हानि अनुपात में नया अनुपात घटा देते हैं, तो क्या है, भिन्न का घटाना है, जो कि कक्षा 5 से पढ़ रहा है। भिन्न के घटाने में यदि घटाना जो है परिणाम माइनस में आता तो प्राप्ति मानी जाती है, यदि प्लस में आता है तो उसे क्या माना जाता है, त्याग माना जाता है। तो प्राप्ति वाले को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, त्याग वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये बिल्कुल देखिए, प्राप्ति अनुपात कैसे कहलाएगा, किसी साझेदार का निकालेंगे उसका माइनस में आएगा, और त्याग वाले का काहे में आएगा, प्लस में आएगा, जिसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसमें क्या है, एक राशि का समायोजन किया जाता है। साझेदारों को क्या है, इसमें जो एंट्री किया है, एक एंट्री होती है, सिंगल एंट्री, प्राप्ति वाले साझेदार को डेबिट, त्यागी साझेदार को क्रेडिट करते हैं। अब कहेंगे इसकी जो है, ये प्राप्ति और त्याग अनुपात क्या है, ये पुनर्गठन के 3-4 इसमें स्ट्रक्चर है।
जो प्राप्ति या त्याग अनुपात को ठीक है निकाल ले, लेकिन इसका उपयोग क्या है? माइनस में आ गया प्राप्ति, त्याग में आ गया प्लस में। प्राप्ति अनुपात को डेबिट किया जिनका प्राप्ति जिन साझेदारों को आ रहा है, जिनका न्यूट्रल आता है 0, पुराने अनुपात में नए अनुपात घटाएंगे, जिनका 0 आएगा उनका कुछ नहीं करना, लेकिन जिनका प्राप्ति आ रहा है उनको साझेदारों को जिनका आएगा उनकी एंट्री होती है, डेबिट करती है। त्यागी साझेदार जिनका त्याग अनुपात मतलब प्लस में आ रहा है उनको क्रेडिट करते हैं। अब एंट्री तो ठीक है, लेकिन डेबिट क्रेडिट करने के लिए रकम कहां से आएगी, कौन सी राशि का करना है? तो उसके लिए क्या है, 4 मदे हैं समायोजन राशि के लिए। ये तो डेबिट कार्ड क्रेडिट करने की त्याग प्राप्ति अनुपात जो आएगा वो अनुपात में एंट्री की, तो एंट्री की रकम क्या रहती है, अलग से रकम नहीं रहती, उनके रकम का हिस्सा निकालना पड़ता है। रकम का हिस्सा कैसे निकालेंगे, कौन सी मद लेंगे, उसके लिए 4 मदे हैं, उन मदों को हम लिख रहे हैं, उसके लिए 4 मदे हैं। इसमें क्या है, समायोजन योग करना। जितने भी साझेदार हैं वो पहले क्या है, समायोजन राशि निकाली जाती है, फिर वो जो त्याग प्राप्त आता है उसका क्या है, भाग निकाला जाता है। तो समायोजन राशि की माने क्या क्या है, गणना की माने तो सबसे पहले आती है ख्याति आती है, ख्याति दी रहेगी, कुछ ना कुछ रकम दी रहेगी। दूसरा आता है अविभाजित लाभ, तीसरा समान संचय, चौथा है पुनर्मूल्यांकन का लाभ। यदि कहीं क्या है केवल ख्यात की भर दी रहेगी, अकेले कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे, तो ख्यात की जो राशि दी रहेगी उसमें जो त्याग प्राप्ति अनुपात आएगा, उन अनुपात में जिन साझेदारों को जितना त्याग आ रहा है, जितनी प्राप्ति आ रही है, उस रकम में से उनका भाग निकाल के, जैसा कि डेबिट क्रेडिट के भी नियम बताएं, साझेदारी में कंपनी में कक्षा 11 में जो अपन डेबिट क्रेडिट के नियम पढ़े वो सामान्य नियम कहलाते हैं, वो माल की खरीदी बिक्री में। और कक्षा 11 में बताया था विशिष्ट प्रवृत्तियां कुछ होती हैं जिनकी एंट्रियां होती हैं, इनमें आपको क्या है, हर चैप्टर में अलग से एंट्रियां दी रहती हैं, वो एंट्रियां थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। एंट्रियां बहुत है इसमें, कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं केवल जनरल प्रवृत्तियां हैं, तो वो सब विशिष्ट प्रवृत्तियां हैं। विशिष्ट प्रविष्टियों में वो नियमावली नहीं चलती, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता और नामात खाता, ये विशिष्ट प्रविष्टियों के एंट्री दी रहती है। ख्याति आ गई, अच्छा दूसरी मद कहला गई अविभाजित लाभ। साझेदारों के बीच में कुछ अवितरित लाभ रहता है, वो अविभाजित लाभ कहलाता है। उस लाभ को भी समायोजन की राशि में जोड़ सकते हैं। हो सकता है प्रश्न में एक मद हो, या कि 2 जोड़ ले, या कि 3 जोड़ ले, कि 4। यदि चारों मद हैं, ऐसे प्रश्न कम है एग्जाम्पल में, और आपके जो क्वेश्चन हैं आंसर क्वेश्चन, उनमें पीछे सवाल है जो इनमें 4 मद आए, जो सवाल है 1 या 2 मद के, जनरली 2-4 सवाल है जिनमें 4 मद आएगी, चारों का क्या कर लेंगे, इनका योग कर लेंगे। तो ये 1 है, तो 1 से त्याग प्राप्ति जो आएगा उसमें उनका हिस्सा निकाले, डेबिट क्रेडिट निकाल लेनी है। 2 है तो 2 को जोड़ लिए, 3 है तो 3 का योग कर लिए, फिर अपना त्याग प्राप्ति में रकम उनके हिस्से की निकाल के डेबिट क्रेडिट कर दिए।
4 है तो 4 कर लीजिए। अब इसके बाद आपको जो इसके क्रियात्मक सवाल हैं, कुछ क्रियात्मक हैं, और ये तो क्रियात्मक सवाल जो हैं कल के वीडियो में बताए जाएंगे। पहले आप ये पुनर्गठन में समायोजन की राशियों ख्यात यदि दी गई है कि गणना करनी है, गणना भी कर सकते हैं कहीं किस प्रश्नों में ख्यात की गणना के लिए ख्यात की गणना के आपको तरीके बताए गए हैं इसके पहले चैप्टर में। अविभाजित लाभ है, समान संचय क्या साझेदार लाभों में से संचय कक्षा 11 में बताया गया था कि संचय आयोजन में क्या अंतर रहता है। आयोजन की राशि में बंटवारा नहीं करते, लाभों में से चाहे एकाकी व्यापार हो, चाहे साझेदारी हो, चाहे कंपनी हो, लाभों में से कुछ हिस्सा बचा के रखते जाते हैं ताकि फर्म में, एकाकी व्यापार में, कंपनी में कोई दिक्कत आए तो उस संचय को कहीं पर अज्ञात दायित्व में उसे खर्च कर सके। आयोजन भी एक तरह से संचय है, लेकिन आयोजन का प्रयोग वहीं करेंगे, आयोजन का बंटवारा नहीं हो सकता। आयोजन प्रोविजन प्रावधान उस राशि का बंटवारा, समान संचय को समायोजित राशि में लेंगे। यदि विशिष्ट संचय है, विशिष्ट संचय आयोजन कहलाता है, वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए वो राशि रखी गई है, वो उसको उसी मद में खर्च करेंगे जिसके लिए जोड़ रहे हैं, रख रहे हैं। जो समान संचय का साझेदारों में इसका बंटवारा हो सकता है, या कि कहीं खर्च भी कर सकते हैं जहां भी अज्ञात दायित्व जो पहले से ज्ञात नहीं है, भविष्य में होने वाला नहीं है। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ, साझेदारों के बीच में जो संपत्तियां रहती हैं, फर्म आय, भूमि, मशीनरी रहेगी, प्लांट, फर्नीचर, ये रहेगी, कुछ दायित्व रहते हैं, लेनदार हैं, देवी पत्र है, पूंजी है, ये सब इनका क्या है पुनर्मूल्यांकन करते कि आज की स्थिति में साझेदार आपस में सहमत हो गए कि अपने पास जो संपत्ति दायित्व में आज के दिन में तो कीमत देखी जा क्या है, बढ़ रहा कि घट रहा। तो यदि लाभ हो रहा है, यहाँ नहीं हो रही है, तो उस हिसाब से इसको चारों मदों को जोड़ के फिर उनका योग कर लेते हैं। यदि चारों है एक है, जैसे कि बता रहा है, फिर जो त्याग प्राप्ति निकालते हैं पुराने अनुपात में नया अनुपात घटा के, तो ये बताया गया है कि फिर कैसे उसे एंट्री करेंगे। जिनका प्राप्ति आता है उनको डेबिट करते हैं, प्राप्ति माने हल माइनस में आ रहा है, और जिनका प्लस में आ रहा है वो त्याग। अब अगला जो इसका क्रियात्मक प्रश्न है अगले उसमें एपिसोड में बताया जाएगा।